नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है जब सबका फिर से आपके अपने और मेरे YouTube चैनल पे। मैं राहुल शर्मा। आज मैं आप सबके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मुख्य रूप से 2024 में जितनी भी भर्तियां हैं उन सब की तैयारी को लेकर के। और मैं आप सबको एक बात बता दूं, इस साल अगर सबसे अधिक भर्ती है तो आपकी रेलवे की भर्ती है और धीरे धीरे आनी भी स्टार्ट हो गई है। जैसे अभी रेलवे जो ड्राइवर है उसका फॉर्म अप्लाई हो रहा है। मार्च में आपका टेक्नीशियन भी स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपका ग्रुप डी के भर्ती आना अभी बाकी है। आरपीएफ का भर्ती आना बाकी है। एएसएम का भर्ती आना बाकी है। तो हम जो है मुख्य रूप से इन्हीं सब पे बात करने वाले हैं कि आखिर तैयारी कैसे की जाए। तो देखिए, अगर बात करें हम इन सब की तैयारी को लेकर के, तो सबसे पहले तो आपका जो सिलेबस है वो साफ होना हुआ ना, कि आखिर आपके परीक्षा में कौन कौन सब्जेक्ट से कितने कितने नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। तो अगर हम बात करें रेलवे का, तो रेलवे का अगर कोई भी एग्जाम हो तो उसमें 50 से लेकर के 60% तक आपका जो सवाल रहेगा वो रहेगा मैथ्स और रीजनिंग का। बाकी जो होंगे उसमें कुछ क्वेश्चन आपके रहेंगे साइंस रहेंगे, कुछ आर्ट्स के रहेंगे और कुछ आपके करंट अफेयर्स भी रहेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे ज्यादा क्या रहेगा, तो सबसे ज्यादा आपका मैथ और रीजनिंग रहेगा। और मैथ और रीजनिंग एक ऐसा विषय है जिसमें आपका 100% स्कोर हो सकता है अगर आपने तैयारी ढंग से की है तो। बाद बाकी अगर हम बात करें जीके का या फिर जीएस का या फिर करंट अफेयर्स का, तो उसमें आप लाखों रट्टा मार लो, एक का दुक्का सवाल गलत होना ही होना है ना। तो ऐसा नहीं है कि उसको नहीं पढ़ना है, उसको भी पढ़ना है, लेकिन ज्यादा जो आपका समय है, ज्यादा जो प्रैक्टिस का समय है वो आपको देना है मैथ रीजनिंग पे। क्योंकि अगर ये आपका सही हो गया ना, तो समझिए कि आपका 50 से लेकर के 60% स्कोर इसी से हो जाएगा। बाकी अगर 10-20% उधर उधर से अगर आप ले लेते हैं तो आपका मेरिट 100% बन जाएगा। अब रही बात की मैथ का तैयारी कैसे हो, कौन सा बुक मैथ का पढ़ा जाए, है ना। रीजनिंग की भी तैयारी कैसे हो, मॉक टेस्ट कैसे लगाएं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें किताब का, किताब तो खैर अलग बात है, आप कोई भी किताब उठा करके बना ले, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बात करें सबसे पहले मैथ का, तो देखिए मैथ में आपका दो नहीं 3 सेक्टर हो जाएंगे। एक हो जाएगा बेसिक मैथ जिसमें कैलकुलेशन आएगा, आपका सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये सब आ जाएंगे। दूसरा आपका हो जाएगा अंक गणित जिसमें आपका प्रतिशत, लाभ हानि, समय, दूरी, रेलगाड़ी, ये सब मिलेंगे। और नंबर तीसरा जो सेक्टर होगा वो आपका होगा एडवांस मैथ का। तो देखिए, सबसे ज्यादा अगर दिक्कत देने वाला मैथ में कोई सेक्टर है तो वो 2 सेक्टर है, एक आपका एडवांस मैथ वाला और एक आपका बेसिक वाला। क्योंकि बेसिक वाला होता तो आसान है, ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं बनेगा, बिल्कुल आपसे बनेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा। तो अगर समय ज्यादा लगेगा तो उसको कम कैसे किया जाए, तो उसका उपाय है कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उस चीज को प्रैक्टिस में लाया जाए। सिंप्लीफिकेशन हो गया, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हो गया, दशमलव भिन्न हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, है ना। इन सबसे सवाल 5 ही रहेंगे, लेकिन पांचों के पांचों ऐसे रहेंगे जिसमें आपका समय ज्यादा लगेगा, फॉर्मूला बेस्ड आ जाएंगे, है ना। तो इसको प्रैक्टिस की जरूरत है। बात किया जाए अगर एडवांस मैथ का, तो एडवांस मैथ का भी वही वाला अंकगणित तो लगभग बच्चे बना देते हैं, लेकिन वो लोग एडवांस मैथ को नहीं पढ़ते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में एक डर होता है, एक भ्रम होता है कि हमसे नहीं बनेगा, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, बनने के लिए आपसे भी बनेगा अगर आप कोशिश करने के लिए तैयार हैं तो। ठीक है, तो एडवांस मैथ में आपका हो जाएगा रेलवे के लिए अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से आपका हो जाएगा मेंसुरेशन।
मेंसुरेशन से 2-3 सवाल आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और मेंसुरेशन बिना फॉर्मूला याद किए हुए आपसे नहीं बनने वाला है। तो ध्यान रहे, मेंसुरेशन के लिए फॉर्मूला का याद होना बहुत जरूरी है। होगा क्या कि सवाल तो सीधा रहेगा, लेकिन अगर आपको सूत्र ही याद नहीं है तो फिर आप उसको लगाएंगे उसमें कैसे। अब आयत का लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई भी है, विकर्ण आपसे पूछ दिया और आपको विकर्ण निकालने का सूत्र ही याद नहीं है, तो वहां पे तो आपसे होगा ही नहीं। इसलिए मेंसुरेशन का सूत्र आप लोग लिख लें, और ये नहीं कि एक ही दिन में रटे, धीरे धीरे उसको याद करें। 2-4-5 दिन में उसको रट सकते हैं आराम से, है ना। रोटी अगर आप हम आपको ये बता रहे हैं कि आप उसको रटे कब, जब भी आपको खाली समय मिले पॉकेट में उसका एक पर्ची बना करके रख लें, जब भी आपको मिले समय एक बार उसको निकालें और निकाल करके देख लें। बार बार देखने से होगी क्या कि बातें जो है आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। उसके बाद आपका अलजेब्रा रहेगा उसमें, उसके बाद आपका ज्यामिति रहेगा, त्रिकोणमिति रहेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ बनेंगे, ये तब बनेंगे जब आप इनके फॉर्मूलों को याद रखेंगे और सारे के सारे सवालों को प्रैक्टिस में रखेंगे, ठीक है। अब रही बात अंक गणित की, तो अंक गणित जो है आपसे अगर 20 सवाल आपके एग्जाम में आ रहा है तो 16-17 तो आराम से आपसे बन जाएंगे। 20 में 20 अगर स्कोर आपको करना है तो उसको भी आप बढ़िया से बारीकी से प्रैक्टिस करिए। और एक और बात इसमें ध्यान रखेंगे कि 10 किताब बनाने से अच्छा है कि कोई भी एक बुक लेकर के उसको 10 बार बना जाइए, आपका मैथ में 100% स्कोर आने लगेगा। चाहे वारिस अग्रवाल का हो, एसडी यादव का हो, साबिर अहमद का हो, राकेश यादव का हो, किरण का हो, रेलवे का क्वेश्चन बैंक हो, आपके पास जो उपलब्ध हो। ये नहीं है कि आप मार्केट से जाकर के कोई नया बुक लेंगे, जो भी आपके पास बुक उपलब्ध है उसको लेकर के 2 बार 5 बार 10 बार बनाइए और उसके बाद आप अपना स्कोर देख लीजिए, ठीक है। अब बात किया जाए यानी साइंस का, तो देखिए साइंस पढ़ना होगा, ठीक है। और सबसे अगर आपको हम बताएं कि सबसे उत्तम उपाय, तो साइंस के लिए सबसे अच्छा होगा कि अगर आप छठा से लेकर के 10वां तक एनसीईआरटी का साइंस कंप्लीट कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर एक भी सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आपका बढ़िया से उसको आपने पढ़ लिया है, नोट्स बना लिया है, तो मुझे वो नहीं लगता कि इससे बाहर एक भी आपके एग्जाम में सवाल आएंगे साइंस, ठीक है। जीके का बात है तो आप जीके के लिए आप लूसेंट ले सकते हैं, स्पीडी ले सकते हैं, कोई भी एक बुक लेकर के आप लोग रख सकते हैं। करंट अफेयर का वही हाल है, रोज का रोज उसको आप देखिए, चाहे मंथली मैगजीन आता है, मंथली आप मैगजीन लेकर के देख सकते हैं। अब ये मत सोचिएगा कि एग्जाम से 8 दिन पहले उठाएंगे और रट जाएंगे, ऐसा कभी भी भाई साहब संभव नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अभी और आज से ही करंट अफेयर को भी प्रैक्टिस में लाएं। एक कोई भी एक बुक ले लें, मंथली मैगजीन ले लें और उसको आप लोग देखते चलें। अब बात रही रीजनिंग की, तो देखिए रेलवे का रीजनिंग आसान नहीं होता है, कुछ आसान होता है और कुछ ऐसे होते हैं। इस रेलवे ने कुछ ऐसे चैप्टरों को सेलेक्ट किया है जो बहुत मतलब डिफिकल्ट होते हैं। वहां पर आपका जो दिमाग है ना, इससे आपका ये सवाल बनेगा, उसका कोई कंसेप्ट नहीं है, उसका कोई मेथड नहीं है। जैसे कथन वाला आ जाता है, पूर्व धारणा वाला आ जाता है, उसमें दिक्कत होता है। इसलिए होता है भाई साहब, दिक्कत क्यों? उसका कोई कंसेप्ट नहीं है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। हाँ, वो भी आपसे बनेगा, कब बनेगा? जब आप 100, 200, 300, 500 सवालों को बनाएंगे तो भी वो आपसे 100% बनने लगेगा, ठीक है। अब देखिए, अब बात किया जाए प्रैक्टिस सेट का, तो प्रैक्टिस सेट अभी अगर आप स्टार्टर हैं तो कम से कम सप्ताह में 1, अधिक से अधिक 2 प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं, वो भी ऑफलाइन लगाएं, ठीक है। और यदि आपका तैयारी अच्छा है तो आप एक रोज एक सेट लगा सकते हैं, और उसका सॉल्यूशन लेकिन बहुत जरूरी है। और ये काम आप लोग करके देखिए, रिजल्ट 100% होगा।